हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर को डिटेल में रिवाइज करेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में एक भी मार्क ना कटे। तो चलो इस सवाल का जवाब और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को आज समझते हैं। समझो बच्चों, किसी भी चीज को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे ऑब्जर्व करना। इसलिए हम शुरू करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से, यानी ये दिखते कैसे हैं और बिहेव कैसे करते हैं। सबसे पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझेंगे। आखिर एक मेटल को मेटल क्या बनाता है? ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो उन्हें नॉन मेटल से अलग करती हैं? चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। समझो बच्चों, मेटल्स की सबसे पहली पहचान है उनकी चमक। जब भी कोई मेटल अपने प्योर, बिल्कुल साफ फॉर्म में होता है, उसकी सरफेस शाइन करती है। इसी को हम कहते हैं मेटालिक लस्ट्रा। इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बिल्कुल नए स्टील के बर्तन या गोल्ड ज्वेलरी की चमक। चलो इसको एनसीईआरटी की एक्टिविटी से प्रूव करते हैं। अगर आप आयरन या कॉपर के पीस को सैंडपेपर से घिसोगे तो वो चमकने लगेगा, जिससे लस्टर प्रूव होता है। लेकिन उसे नाइफ से काटने की कोशिश करो तो वो बहुत हार्ड लगेगा। बट यहीं पे एग्जामिनर बच्चा पकड़ता है। सोडियम एक ऐसा मेटल है जो इतना सॉफ्ट है कि आप उसे केक की तरह आराम से काट सकते हो। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है, इसलिए इस एक्सेप्शन को जरूर याद रखना। अब आते हैं मेटल्स की दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैलेबिलिटी का मतलब है मेटल्स को पीट कर पतली चादर यानी शीट्स में कन्वर्ट करना, जैसे आपकी मिठाई पर लगी हुई सिल्वर की फॉइल। और डक्टिलिटी का मतलब है उन्हें पतले तार यानी वायर्स में खींच पाना, जैसे आपके घर की कॉपर वायरिंग। और ये सुनो, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। सोचो, इसको इग्नोर किया तो मार्क्स भी तुम्हें इग्नोर कर देंगे। चलो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जब हमने एक मेटल वायर के एक एंड को गर्म किया तो हीट ट्रैवल करके दूसरे एंड तक पहुंची और वैक्स पिघल गया, जिससे पिन नीचे गिर गई। इससे साफ है कि मेटल्स हीट के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसीलिए हमारे कुकिंग पैन्स मेटल के बनते हैं, ताकि हीट आसानी से खाने तक पहुंच सके। जैसे हीट, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी मेटल से आसानी से पास होती है। इसलिए हम वायरिंग के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम यूज करते हैं। और इन वायर्स के ऊपर पीवीसी की कोटिंग इसलिए होती है ताकि हमें करंट न लगे, क्योंकि पीवीसी एक इंसुलेटर है। फाइनली है सोनोरिटी, यानी टकराने पर एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। अब समझिए स्कूल की बेल मेटल की क्यों होती है। एग्जैक्टली। सच सच बताओ, पहले कंफ्यूजिंग लगा? डोंट वरी, यही बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट सेक्शन है। जनरली मेटल्स हार्ड सॉलिड्स होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी लिक्विड है। जनरली नॉन मेटल्स डल होते हैं, लेकिन आयोडीन चमकता है। और ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल में है, वो नॉन मेटल होकर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इस टेबल को अच्छे से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब तुम्हारी बारी। वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखो। ट्राई करो, पहले खुद सॉल्व करो। ओके, चलो आंसर्स चेक करते हैं। पहले का है मर्क्यूरी, दूसरे का सोडियम, तीसरे का सिल्वर एंड फोर्थ का डेफिनेशन तो हमने अभी पढ़ाई है। वेल डन। तो अब तक हमने देखा कि मेटल्स दिखते कैसे हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम सबको क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसलिए अब हम देखेंगे कि मेटल्स अलग अलग चीज़ों से केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ से चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। ये एक्टिविटी डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है। इसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है। मेटल का एम मोहन, मोहन इज अ बॉय, बॉय बी से बेसिक। सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और इसका ऑपोजिट नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। सिंपल। जब हम मैग्नीशियम जलाते हैं तो उसका ऑक्साइड रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, मतलब वो बेसिक है। जब मेटल्स हवा में जलते हैं तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन सबकी स्पीड अलग अलग होती है। सोडियम इतनी फास्ट रिएक्ट करता है जितनी तुम लोग लंच बेल पे भागते हो, इसीलिए उसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं। वहीं कॉपर धीरे धीरे रिएक्ट करके एक ब्लैक लेयर बनाता है, और गोल्ड और सिल्वर इतने अनरिएक्टिव हैं कि उन पर कोई असर ही नहीं होता। ये एक सुपर इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। कुछ मेटल ऑक्साइड्स जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फिटेरिक होते हैं, मतलब वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। और इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाकर हम एनोडाइजिंग प्रोसेस से एल्यूमिनियम के ऊपर एक मोटी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाते हैं, जो उसे जंग लगने से बचाता है।
पानी के साथ भी मेटल्स का रिएक्शन अलग अलग है। सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी में भी आग पकड़ लेते हैं, इतने रिएक्टिव हैं। मैग्नीशियम थोड़ा नखरे वाला है, वो सिर्फ गर्म पानी से रिएक्ट करता है। और आयरन जैसा मेटल तो और भी सिलेक्टिव है, उसे रिएक्ट करने के लिए स्टीम यानी भाप चाहिए। इस टाइप का 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। अब इस डायग्राम को देखो, याद रखो डायग्राम नीट बनाओगे तो 1-2 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। यहाँ हम एक मेटल सैंपल जैसे कि आयरन पर स्टीम पास कर रहे हैं। इस रिएक्शन में जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है, और उसे टेस्ट करने के लिए हम उसके पास एक जलती हुई माचिस ले जाते हैं। अगर एक पॉप साउंड सुनाई दे तो समझो वो हाइड्रोजन गैस है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखना है। नोटिस करो, पोटेशियम जैसे रिएक्टिव मेटल्स पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, लेकिन आयरन जो कम रिएक्टिव है वो सिर्फ ऑक्साइड बना रहा है, और वो भी स्टीम के साथ। प्रोडक्ट्स में ये डिफरेंस उनकी रिएक्टिविटी के कारण है। जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। NCERT की एक्टिविटी में आप देखोगे कि मैग्नीशियम सबसे तेजी से रिएक्ट करता है, इतना फास्ट कि उस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है, इसलिए वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट ही नहीं करता। यहाँ पे एग्जामिनर बच्चे पकड़ता है, हाइड्रोजन गैस हर एसिड के साथ नहीं निकलती। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी वो बनी हुई हाइड्रोजन गैस को वाटर H2O में बदल देता है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैंगनीज बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ H2 गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर है एक्वा रेजिया, एसिड्स का किंग, जो गोल्ड जैसी चीज को भी डिसॉल्व कर सकता है। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, द रिएक्टिविटी सीरीज। ये वो मास्टर की है जो हमारे सारे रिएक्शंस के क्यों और कैसे का जवाब देगी। चलो इसको समझते हैं। इस एक्टिविटी ने सब क्लियर कर दिया। सिंपल सा रूल है, एक ज्यादा पावरफुल यानी ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्यूशन से हटा देता है। यहाँ आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से किक आउट कर दिया, इसीलिए ब्लू सोल्यूशन ग्रीन हो गया और आयरन नेल पर कॉपर की एक ब्राउन लेयर जम गई। इससे ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड हियर इट इज, द रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज ही इस चैप्टर के मास्टर की है। जो मेटल इस लिस्ट में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले किसी भी मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। इस सीरीज को जरूर याद कर लेना। चलो एक और क्विक टेस्ट। इन क्वेश्चंस के आंसर्स अब तुम्हें आने चाहिए। वीडियो पॉज करो और कमेंट करके बताओ कौन कौन ने खुद सॉल्व किया। कमेंट में डन लिखो। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट किया, एक्सेप्शंस को समझा और फिर केमिकल रिएक्शन से रिएक्टिविटी सीरीज तक का सफर तय किया। अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो कमेंट करो क्रिस्टल क्लियर। आज के लिए इतना ही बच्चों, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ रहा हूँ, सोचना इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स जैसे मेटलर्जी कवर करेंगे। तब तक कीप लर्निंग।